नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। चुनाव आयोग की बैठक का आरजेडी और दूसरी पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया है। जी हां, और ये आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, यह मामला तो बहुत गहरा रहा है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी है आज की, हमने जो बैठक हुई चुनाव आयोग की उसमें माले, सीपीआई, जितनी भी पार्टियां हैं, आरजेडी, सभी के जो प्रतिनिधि गए थे, चितरंजन गगन गए थे, मदन शर्मा गए थे और दूसरे लोग गए थे, सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया है। और बाइकआउट आरजेडी के प्रतिनिधियों ने बाइकआउट कर दिया है, माले के प्रतिनिधियों ने बाइकआउट कर दिया है, वे दूसरे विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने बाइकआउट कर दिया है और इन पार्टियों ने चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। इन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और दूसरे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग 22 साल बाद 2003 में जो काम हुआ था, 2004 लोकसभा चुनाव से पहले, 22 साल बाद वह काम करने की याद चुनाव आयोग को इसलिए आई है, निर्वाचन आयोग को इसलिए आई है क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो यह तो बहुत बड़ा आरोप लगा है। अभी तो चुनाव में 3 महीने का वक्त है। अब तो यह साफ हो गया है कैलेंडर जारी होने के बाद कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से कैलेंडर जारी किया है उसमें छठ के बाद ही चुनाव होगा बिहार में। अब छठ से पहले तो चुनाव हो नहीं सकता। तो जो आरोप लगाया है आरजेडी ने, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने बताया है कि तेजस्वी यादव को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और वे भी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे कि 22 साल बाद जो काम 2003 में हुआ था, उसके 22 साल के बाद यह जो वोटर पुनरीक्षण का जो काम शुरू करने जा रहा है चुनाव आयोग, वह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से किया जा रहा है। क्योंकि इसमें कोशिश यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के वोटर्स का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दिया जाए और आरजेडी के जो वोटर्स हैं, जो दूसरे वोटर्स हैं, जिन इलाकों में लगता है कि इन इलाकों में या इन समाज में वोट ज़्यादा जाएगा आरजेडी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को, दूसरी पार्टियों को, उनको टारगेट किया जा रहा है, उन जमात को टारगेट किया जा रहा है। मंगनीलाल मंडल ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि जिस तरह से 26 दिन का समय बचा है, जो वोटर पुनरीक्षण का जो काम है उसके लिए 26 दिन का समय रखा गया है। 26 दिन में घर घर आपको जाना है, चुनाव आयोग की टीम को, कर्मचारियों को। अब कर्मचारी घर घर जाएंगे, जाकर वोटर संशोधन, जिसको अपना नाम जुड़वाना होगा, जिसको अपना नाम कटवाना होगा, वो देखेंगे, सर्वे करेंगे और जो लोग नहीं रह रहे होंगे अपने पतों पर, उनका नाम काटा जाएगा। तो डर है राष्ट्रीय जनता दल को और माले को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कि ऐसा करके आरजेडी के वोटर्स को, माले और कांग्रेस के, मतलब जो विपक्ष के वोटर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो मंगनीलाल मंडल ने कहा कि कई तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं लोगों से, लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि जन्म तिथि का बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दीजिए। अब 26 दिन का समय दिया जा रहा है, कहाँ से, बहुत लोगों के पास नहीं है कागजात, कहाँ से ग्रामीण हैं, उनके पास कागजात नहीं रहते, वे कहाँ से लाएंगे। तो हरास करने की, हैरेसमेंट की कोशिश हो रही है वोटर्स को और ये बड़ा आरोप लगा दिया है। हम आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने क्या कुछ कहा है। हमारी पार्टी ने कल जो इलेक्शन कमीशन ने बैठक की थी, हमारी पार्टी से 2 आदमी गए थे। एक हमारे चितरंजन गगन जी हैं और एक मुकुंद सिंह महिला है। मैं भी गया था। मैं भी गया था। और मदन शर्मा, 3 आदमी गए थे और मुकुंद सिंह गए थे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रादेशिक महासचिव हैं। वहाँ अपोजिशन पार्टी के सारे लोग, हालांकि दैनिक भास्कर और कुछ अखबार में सिर्फ माले और आरजेडी का प्रोटेस्ट के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन जितने इंटायर ईडी गठबंधन की पार्टियां थीं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, आरजेडी, माले और जो पार्टियां थी हम वगैरह, सब ने विरोध किया है।
और उसमें 3-4 उन्होंने जो चिट्ठी सर्कुलेट की है वो 3 कहाँ है चिट्ठी जी इलेक्शन मतदाताओं का तो उसमें एक दिया है इलीगल इमिग्रेशन। तो उसमें 3 बार दिया है सबकी जांच होगी, जिसमें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है पहले के जो वोटर है। हम लोग का कहना था जो मीटिंग में इलेक्शन कमीशन को हमारे लोगों ने कहा है कि 2003 में मतदाता सूची की समीक्षा इलेक्शन कमीशन के स्तर पर की गई। 2003 के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार से ज़्यादा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं कई प्रदेशों में, बिहार में भी। तो उन चुनावों में निर्वाचन में आपने तो इसकी समीक्षा नहीं की। अब कहते हैं कि जन्मतिथि का प्रमाण पत्र दो। बाप से भी कहते हैं, माँ से भी कहते हैं, बेटा बेटी वोटर है तो वो भी कहते हैं। और 26 दिन बच गया है आपको, जो लास्ट डेट है उससे कल तक आगे 26 दिन बचा है। इसी में आप घर घर जाएंगे, आपका लोग देखो तो कहाँ से लोग जन्म तिथि लाएगा। इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और जुर्माना चाहते हैं, और बाकी आपके जो अलग वोटर है उसको जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीज़ों पर वोटर लिस्ट से आप छांटना चाहते हैं। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, मतदाताओं के साथ अन्याय है और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये बजाबता हमारे प्रतिनिधि तीनों इलेक्शन कमीशन में कह दिया है और वो लोग बायकॉट करके आए। तो ये तक अभी तक पार्टी ने जो स्टैंड लिया है इलेक्शन कमीशन में, ये अब जो हमारे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके संज्ञान में भी कल ये बात दी गई है, जानकारी दी गई है और हमारी जानकारी में भी दी है, फिर उनकी जानकारी में आएंगे तो फिर वो आगे क्या करना है वो कदम उठाएंगे। तो देखिए मंगनी लाल मंडल क्या कह रहे हैं। हमने सुना कि मंगनी लाल मंडल किस तरह से एकदम सीधा हमला बोल रहे हैं और वे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वे इस मुद्दे को उठाएंगे और सारे विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट किया है और वे इसे लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे। तो पहले ही आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया है कि बिहार में भी वैसी कोशिश की जा सकती है जैसी कोशिश महाराष्ट्र में की गई थी लाभ पहुंचाने के लिए। इसके कई उदाहरण भी दिए हैं, उन्होंने लंबे लेख भी लिखे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अखबारों में कि कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया और कैसे बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम अचानक से जोड़ दिए गए। तो यह जो पूरा मामला है यह एक बड़े विवाद का रूप लेता जा रहा है और अब चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियां आमने सामने आ सकता है। इसको लेकर के सही में बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। विवाद तो शुरू हो गया, विवाद हो सकता है नहीं, विवाद हो चुका। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग की बैठक का बायकॉट किया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से। चुनाव आयोग पर सीधे सीधे यह आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर पुनरीक्षण के नाम पर 22 साल बाद वोटर पुनरीक्षण का काम बिहार में किया जा रहा है। मंगनी लाल मंडल ने पूछा है कि नरेंद्र मोदी तो पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कराया, आज ही उन्हें क्यों याद आई। यह ज़रूर जो मंशा है, जो कोशिश है वो ये है कि कैसे फ़ायदा पहुंचा दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश है। तो इसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग सही में जेडीयू और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।